हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को फाल्गुन मास के 15वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15वें अध्याय में राजा नल की कथा सुनेंगे। राजा और रानी दोनों शिव जी के बहुत ही परम भक्त थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नेषद देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिव जी के परम भक्त थे। उनको एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव जी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रा नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रा चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिव जी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्म ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री शिमनंती का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रा कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी में डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय शिमनंती को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्य के मंत्री, सभासद तथा प्रजा में से ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गए। शिमनंती ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वेद व धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी अपने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वेदवया अवस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था, उधर राजा चित्रा के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदीगृह में डाल दिया। परंतु शिमनंती के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रा ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह यमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि चित्रा यमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह वृत्तांत इस प्रकार है कि जिस समय चित्रा जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे अपने साथ पाताल में ले गई। चित्रा ने पाताल में जाकर यह देखा कि वहां नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं। जिस समय चित्रा नागों के राजा तक्षक के रत्न जड़ित सिंहासन के समीप
पहुंचा, उस समय वहां की विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? उस समय नाग कन्याओं ने यह उत्तर दिया कि हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे यमुना नदी के जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई। हे नारद, नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रा से पूछा, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रा ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृत्तांत कह सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ दर्शन नहीं हुए। मैं यहाँ आकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। चित्रा के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे यह अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। यह सुनकर चित्रा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं भगवान सदाशिव का पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रा के मुख से भगवान सदाशिव की प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाले तथा शिव जी के भस्म हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। न तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और न ही रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे माता पिता, स्त्री तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे होंगे। पता नहीं उनकी क्या हालत हो। अस्तु, यदि आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुंचा दे तो श्रेष्ठ हो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रा को कुछ दिन तक अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री उसे भेंट कर तथा कामयक नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कर आओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रा को यह विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अस्तु, नागराज से विदा होकर चित्रा उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़ यमुना तट पर आ खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रा घोड़ों पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस दिन चित्रा लौटकर नदी तट पर पहुंचा उस दिन सोमवार था। अस्तु, सिमनती शिव जी का व्रत धारण किए हुए अपनी सखियों सहित वहां यमुना स्नान करने के लिए आई थी। जब उसने वहां पर दो राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रा को पहचान कर अपने मन में यह विचार करने लगी कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार पहुँचे। हे नारद, जब चित्रा ने घोड़े से उतरकर सिमवंती को अपने समीप बुलाया और उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हुए यह पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हो? बाल्यावस्था में ही तुम विधवा कैसे हो गई? तुम्हारी ऐसी दुर्बल दशा क्यों हो गई? यह सुनकर सिमवंती तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु उसकी सखी ने चित्रा से यह कहा, हे महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल की
के पुत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम सिमनती है और इनके पति की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व यमुना नदी में डूबकर हो गई। अस्तु अब ये विधवा होकर अपनी माता के घर ही रहती है। अस्तु आज सोमवार का व्रत होने के कारण यहाँ स्नान के निमित्त आई है। हे नारद, इस प्रकार जब सखी सिमवंती का परिचय दे चुकी तब सिमवंती ने स्वयं चित्रा से इस प्रकार पूछा, हे बटोही, आप कौन हैं? क्या आप किन्नर, गंधर्व तथा सिद्ध जनों में से कोई हैं अथवा शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव ही हैं? आपको देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो आता है। इतना कहकर सिमवंती मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रा ने उसे धैर्य बंधाते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। तुम्हारे शुभ कर्मों एवं सोमवार के व्रत के प्रभाव से ही शीघ्र ही तुम्हारे समीप आने वाला है। अब हम तुम्हारे पति के मित्र हैं। यहाँ तुम्हें अनेक आगमन का संदेश देने आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। चित्रा के मुख से यह शब्द सुनकर जब सिमवंती ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा तो यह निश्चय हो गया कि मेरा पति नहीं है। उस समय वह अपने मन में सोचने लगी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी के वचन तथा शिवजी की कृपा से ऐसा होना कुछ असंभव नहीं है। हे नारद, जिस समय सिमवंती इस प्रकार विचार कर रही थी उसी समय चित्रा ने उसके कान में कुछ बात कही, जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्रा ने यह कहा कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर यह समाचार कहो, तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रा तक्षक के पुत्र को साथ ले वहां से चलकर अपनी राजधानी में जा पहुंचा। वहां उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि या तो तुम लोग हमारा राज्य वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस समय तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं से यह बात कही, उस समय वे शीघ्र ही चित्रा की शरण में आ पहुंचे। उन्होंने उसका राज्य लौटाकर राजा रानी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। हे नारद, जब चित्रा ने अपने माता पिता से सब हाल कहा तो वे उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को कंठ में लगाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने राजा चित्रवर्मा के पास अपने सेवक को भेजकर यह संदेश पहुंचाया कि चित्रा सह कुशल लौट आए हैं और वे शीघ्र ही सिमवंती को लेने के लिए आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्रा भी उनके समीप जा पहुँचे। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिमवंती के साथ उसका दोबारा विवाह किया तथा बहुत सा दान दहेज देकर विदाई दी। चित्रा ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएं प्राप्त की थी उन सब को सिमवंती को लेकर चित्रा अपने घर लौट आया तो राजा इंद्रसेन उसे राज्य सौंपकर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहां शिवजी की कृपा से उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। तदुपरांत राजा चित्रा ने 10 सहस्त्र वर्षों तक मगध देश तथा सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 8 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। जब तक चित्रा जीवित रहा तब तक उसने तथा सिमवंती ने शिवजी के व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा उत्साहपूर्वक शिवजी का पूजन करते रहे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।